तो यहाँ से पॉसिबिलिटी भी ऐसी बन रही है कि ये एक फ्लैग एंड फॉल था, इसका ब्रेकआउट किया मार्केट ने, फिर इसका रिटेस्ट किया यहाँ पे, फिर से नया हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक डीप दिया, लेकिन ये डीप जो है कुछ ज़्यादा ही डीप हो गया। अगर मार्केट यही से घूमता 17,250 से ही अगर मार्केट घूम जाता तो अपन बोल सकते थे कि ये इसमें अभी पोटेंशियल है न्यू हाई फिर से बनाने का। पर हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निफ्टी की। ये निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से 2020 में जो यहाँ पे क्रैश आया था और यहाँ से जो मार्केट ने एक करेक्शन दिया था, सीधा मार्केट आया था 7,500 पे। पूरा एक मार्केट का अभी अपन एक ओवरव्यू देखेंगे कि 2020 से क्या हुआ है और आगे मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो 2020 में जो एक क्रैश आया उसके बाद में मार्केट सीधा 7,500 पे आ गया। फिर उसके बाद में मार्केट ने एक सपोज वन साइडेड रैली देके मार्केट सीधा यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया 15,000 के पास में, फिर 15,800 के पास में थोड़ा कंसोलिडेट करके मार्केट ने यहाँ से सीधा मतलब 18,600 का जो हाई मारा था, एक अपन समझ सकते कि ये पूरा वन साइडेड एक था। फिर उसके बाद से एक वन साइडेड रैली देने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, ऐसा फ्लैग एंड फोल्ड टाइप पैटर्न बना के मार्केट यहाँ पे 15,200 का यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया। और यहाँ पे 15,200 का लो बनाने के बाद लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था 16,800 का, तो ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था। फिर जब मार्केट ने इसको वापस से अप ट्रेंड में इसको तोड़ा, 16,800 को जब तोड़ा तो मार्केट फिर से यहाँ पे 18,100 के पास में आ गया, मतलब ये जो दूसरा रेजिस्टेंस था वहाँ पे। फिर मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन दिया वापस यहाँ पे, जहाँ पे पहला रेजिस्टेंस था 16,800 वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। मतलब ये जो 16,800 का ये जो लेवल है ये एक क्रूशियल लेवल बन गया था मार्केट के लिए। फिर उसके बाद मार्केट ने जब अपसाइड में यहाँ पे 18,100 18,200 ये पूरा जब तोड़ा, ये तीनों जब रेजिस्टेंस थे वो तोड़ने के बाद मार्केट यहाँ पे एक नया हाई मार्केट ने यहाँ पे बनाया। उसके बाद में मार्केट फिर से यहाँ पे निगेटिव हो गया और अभी मार्केट फिर से 16,800 पे यहाँ पे सपोर्ट पे आ गया। मतलब जो एक क्रूशियल सपोर्ट है, मार्केट का सबसे बड़ा सपोर्ट है, मतलब शॉर्ट टाइम बॉटम भी हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे मार्केट अभी आ गया है। तो 16,800 पे मार्केट ने दूसरी बार टेस्ट किया है। तो अभी क्या सिनारियो बन रहा है यहाँ पे आज के दिन में मार्केट ने ऐसा हैंगिंग मैन जैसा एक कैंडल बनाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने 220 के पास में, 200 पे रेजिस्टेंस लिया और वहीं पे एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था, 250 पे एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था। मार्केट वहाँ तक पहुँचा नहीं 250 तक, उससे पहले ही मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और एक ऐसा कैंडल बना दिया। मतलब आज एक इवेंट है, फेड का इवेंट है, उसकी वजह से वॉल्यूम में कमी थी, तो शायद हम बोल सकते थे कि मतलब एक कंसोलिडेट मार्केट था, आज एक ही रेंज में मार्केट था। अभी हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए आज मार्केट ने पूरा दिन देखो तो एक ही बॉक्स में यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट ने, मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट था आज। ये देखो 110 और ऊपर का ये लेवल था 160 164, ये मॉर्निंग हाई थे। इसको अगर हम निगलेक्ट करें तो मतलब इसी रेंज में मार्केट ने आज कामकाज किया। मतलब ये जो भी 50-60 पॉइंट की रेंज है, इसी रेंज में मार्केट आज कंसोलिडेट किया। तो इसका मतलब यही था कि आज एक तो वॉल्यूम कम था क्योंकि आज इवेंट है। मतलब जो भी आज फेड का इवेंट है वो इवेंट में जो भी आउटकम निकल के आता है, मतलब अगर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का उनका सिलसिला चल रहा था, अगर वो कहीं अगर आज मतलब रुक जाए तो मार्केट के लिए थोड़ा पॉजिटिव होगा। और अगर उन्होंने फिर से अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाए तो फिर यहाँ पे मार्केट इसको मतलब अभी अगर मार्केट ने ये न्यूज़ अगर नेगेटिवली लिया तो नीचे की तरफ अगर यहाँ पे ब्रेक करता है, ये जो 17,100 है ये अपने के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। और जो बड़ा सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट 17,000 का सपोर्ट है। ये देखिए ये रेंज वाला एक सपोर्ट है, 17,000 का एक सपोर्ट है। तो मतलब कल के लिए, अभी कल के लिए दो ही रेंज है, 17,000 नीचे की रेंज है और 17,250 ऊपर की रेंज है। मतलब इसके ऊपर या नीचे मतलब यहाँ पे मार्केट रहेगा।
17,250 पे रेजिस्टेंस है और 17,000 पे सपोर्ट है, मतलब 17,100 पे ही सपोर्ट है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा हो 17,000, मतलब 17,050 की ये जो रेंज है 17,050 60 ये रेंज पे आपको सपोर्ट का रेंज है बहुत। और 17,050 से लेके 17,250 तक का ये अपना एक रेंज रहेगा कल के लिए, मतलब ये रेंज में मार्केट अभी है। अगर ये रेंज में से अगर मार्केट 17,250 को अगर ब्रेक करता है, कंसोलिडेट तो ऑलरेडी किया हुआ है, अगर कल कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, अगर न्यूज़ की वजह से अगर गैप अप ओपन होके गैप अप में अगर 17,250 को तोड़ देता है मार्केट, तो फिर मार्केट में यहाँ पे एक अपसाइड रैली दिखने को मिलेगी जो शॉर्ट कवरिंग रैली होगी। और उसका जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो ये रहेगा 17,325 का, ये वाला यहाँ पे सपोर्ट लिया था 17,325, यहाँ पे एक पहला टारगेट, उसके बाद में दूसरा रहेगा आपका 17,370 380 के आसपास में एक सेकंड टारगेट रहेगा। अगर ये भी अगर मार्केट तोड़ देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपको यहाँ तक मिल जाएंगे 400 450 तक के टारगेट आ जाएंगे। ऐसे 3 टारगेट कल के रहेंगे। और अगर मार्केट ने कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है और मार्केट यहाँ पे अगर ये बॉक्स के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है, अगर इसको डाउन साइड ब्रेक करता है या फिर गैप डाउन ही ओपन होता है 17,000 के नीचे अगर मार्केट ओपन हो जाता है, तो फिर यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग हमें दिख सकती है और मार्केट फिर से एक 17,900 की तरफ हम बढ़ सकते हैं। 17,900 950 मतलब ये एक सपोर्ट रेंज है। फिर भी यहाँ पे जो 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये रेंज में हम वापस आ भी सकते हैं, 17,900 की तरफ हम आ सकते हैं। मतलब कल का जो दिन है, एक तो मंथली एक्सपायरी, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी से पहली वाली एक्सपायरी है, मतलब यहाँ पे जितने भी पूरे मंथ में जो भी पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हुए होंगे, तो वो सब कल के दिन यहाँ पे अनवाइंडिंग हो सकते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव न्यूज़ आए तो वो भी बड़ा अपसाइड मूव मिल सकता है अगर 250 तोड़ता है तो। और अगर ये नीचे की तरफ अगर 17,050 का ये जो लेवल है, अगर ये लेवल भी अगर तोड़ता है तो फिर नीचे की तरफ आप 17,925 950 की तरफ देख सकते हैं मार्केट को। लेकिन यहाँ से डाउन साइड थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन हो चुका है। पर अगर यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम में अगर अपन लगाएंगे तो एक चीज़ हमें दिखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए, ये जो ऐसा ट्रेंड चल रहा था मार्केट का, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन में आपको ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या सिलसिला चल रहा है। 1 मिनट, ये देखिए एक ऐसी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ तक बराबर आती है। मतलब ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट ले लेके बार बार बाउंस कर रहा है। और ये जो ऊपर का ये जो है ट्रेंड लाइन, ये जो जोन है पूरा बनाया हुआ, ये जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन साइड आ रहा है। तो लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था और वो रेंज आपका है 17,250 का। ये जो है 17,250 ये जो लेवल है, ये लेवल पे मार्केट ने पिछली बार सपोर्ट लिया था, तो ये अपना हो गया रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे ऐसा भी हम बोल सकते कि यहाँ पे सिर्फ एक टेम्पररी बाउंस आया मेन सपोर्ट से 16,800 से, यहाँ पे कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई और एक बाउंस आया और यहाँ पे फिर से इसको 250 को रिटेस्ट करके मार्केट फिर से यहाँ से डाउन हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी है यहाँ से एक डाउन होने की। और वापस अगर 16,800 के पास में अगर मार्केट वापस आता है तो ये उसका तीसरी बार, ये 16,800 जो होगा वो तीसरी बार टेस्ट होगा। तो मतलब कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर बार बार टेस्ट हो रहा हो तो वो वीक हो जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहली बार रिटेस्ट हुआ, उसके बाद में दूसरी बार यहाँ पे टेस्ट हुआ है और अगर फिर से यहाँ पे तीसरी बार आता है और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा अगर पैटर्न बनाता है, यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आके फिर से यहाँ पे अगर ये सपोर्ट होल्ड कर लेता है और अपसाइड में यहाँ से जाके ये जो लेवल होगा 250 का लेवल, अगर ये 250 का लेवल मार्केट 16,800 को तीसरी बार टेस्ट करके अगर फिर से अगर ब्रेक करता है ये 16,250 का लेवल, तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। मतलब इसे हम शॉर्ट टर्म बॉटम भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो गया। अभी यहाँ से मार्केट अप साइड जाने के लिए तैयार है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस जोन है अगर ये भी साथ में ब्रेक कर देता है, मतलब
वो टाइम पे ये दोनों साथ में आ जाएंगे, मतलब क्रूशियल लेवल बन जाएगा। ये जो 250 और ये जो 500 तक की एक रेंज है, एक रेंज एकदम क्रूशियल लेवल बन जाएगी। अगर इसको अपसाइड में ब्रेक कर देगा मार्केट, तो यहाँ पे फिर से हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। और तेज़ी कहाँ तक मिलेगी वो भी हम देख लेते। अभी आ जाओ थोड़ा इधर। ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, एक जोन ड्रॉ किया हुआ है, ये सपोर्ट जोन। और ये यहाँ से मार्केट जो है ऐसे जा रहा है, इस टाइप से मार्केट ऊपर जा रहा है थोड़ा। तो अगर हम ऐसा एक ट्रेंड लाइन अगर ऐसा ड्रॉ करें, तो हमें लगभग यहाँ पे अगर ऐसा जोन अगर ड्रॉ करें तो लगभग हमें टारगेट मिल जाएंगे, मतलब न्यू हाई की तरफ हम बढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट अगर न्यू हाई की तरफ अगर मतलब जा सकते हैं, पर बीच में ये रेजिस्टेंस तोड़ना है बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं तोड़ता है तो फिर मार्केट फिर से डाउन साइड अगर टूटा, तो फिर मार्केट में डायरेक्टली नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन है वो 15,800 15,900 के पास में निकल रहा है। उससे पहले बस ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। अगर ये 16,800 का तोड़ता है तो मार्केट सीधा 1000 पॉइंट नीचे आ सकता है, मतलब 800 1000 पॉइंट कहीं नहीं गए, मार्केट यहाँ तक आ सकता है अगर मार्केट में कुछ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज़ रही तो। फिर उसके बाद में जो सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट था 15,200 का, जहाँ पे मार्केट ने नेक्स्ट टाइम सब पिछली बार सपोर्ट लेके ऊपर आया था। तो ये तो हो गई बड़े टाइम फ्रेम की बात। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी भी ऐसी बन रही है कि ये एक फ्लैग एंड फॉल था, इसका ब्रेकआउट किया मार्केट ने, फिर इसका रिटेस्ट किया, यहाँ पे फिर से नया हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक डीप दिया। लेकिन ये डीप जो है कुछ ज़्यादा ही डीप हो गया। अगर मार्केट यही से घूमता 17,250 से अगर मार्केट घूम जाता तो अपन बोल सकते थे कि ये इसमें अभी पोटेंशियल है न्यू हाई फिर से बनाने का। पर यहाँ पे 17,250 17,000 ये वाली रेंज उसने होल्ड नहीं की और नीचे स्लाइड हो गया। 16,800 का जो मेन क्रूशियल सपोर्ट था उसी को उसने रिटेस्ट किया। मतलब ये रिटेस्ट का मतलब यही होता है कि ये तोड़ने के लिए यहाँ पे आया था। अगर तीसरी बार वापस अगर यहाँ पे आ गए कुछ दिनों बाद, मतलब एक आध महीने बाद अगर वापस ये थोड़ा ऊपर जाए, यहाँ तक जाए और यहाँ से अगर फिर से मुड़ जाए, मतलब यही रेंज ये जो है 18,000 जो है 18,000 18,100 ये रेंज में मार्केट जाके अगर वापस यहाँ पे डाउन हो जाए और डाउन में अगर इसको तोड़ता है, मतलब यहाँ पे अगर वापस आता है, तो मैक्सिमम चांसेस हो गए कि वो टाइम पे मार्केट 16,800 को ब्रेक कर दे। क्योंकि यहाँ पे देखिए पैटर्न किस टाइप का बनेगा। यहाँ पे पहला आया ये वाला एक हेड, सॉरी एक यहाँ पे एक शोल्डर हुआ, उसके बाद में डीप आया 16,800 पे, उसके बाद में यहाँ पे एक आया एक हेड बनाया, मतलब एक अपना है शोल्डर, फिर उसके बाद में हेड, फिर ये वापस यहाँ पे नेकलाइन पे आया और वापस यहाँ पे आएगा जो इसका शोल्डर होगा। और यहाँ से अगर फिर से रेजिस्टेंस लेता है 18,000 का, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेकर मार्केट फिर से 16,800 आता है तो यहाँ पे चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि मार्केट इस बारी में 16,800 को तोड़ दे। तो अगर इस कंडीशन में अगर 16,800 टूटता है तो फिर सीधा नेक्स्ट टारगेट आपको यही मिलेगा 15,800 15,900, उसके बाद में वही 15,200। और अगर ये भी अगर मार्केट होल्ड नहीं कर पाता तो फिर सीधा बड़ी रेंज निकल के आ रही मार्केट की, और वो निकल के आ रही अपनी 13,000 के आसपास में, 12,500 13,000 के बीच में आप एक बड़ी रेंज निकल के आ रही। तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये जो लेवल है 13,000 12,500 ये लेवल आ नहीं सकते, ये भी लेवल आ सकते, बोल नहीं सकते। कुछ ग्लोबल मार्केट में कुछ हो गया, कुछ वॉर जैसी सिचुएशन अगर फिर से आ गई और वो टाइम पे अगर अपन यहाँ पे रहे 16,800 ऑलरेडी अगर ब्रेक हो गया होगा और ये रेंज में अगर हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो और ये रेंज में अगर कुछ बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती है, कुछ न्यूक्लियर वेपन्स अगर किसी ने लॉन्च कर दिया, ऐसा अगर कुछ न्यूज़ आता है, तो वो कंडीशन में हम फिर से 12,500 13,000 12,000 ये वाली रेंज में भी आ सकते हैं मार्केट। तो ये तो लॉन्ग टर्म का डिस्कशन है। अभी कल का जो है आपको बता दिया 250 एक रेजिस्टेंस है। अगर कल कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आता है और पॉजिटिव न्यूज़ में अगर ये ब्रेक कर देता है तो आपको 350 400 के आसपास के एक टारगेट मिल सकती है, अपसाइड टारगेट। अगर नेगेटिव न्यूज़ आता है ब्रेक कर देता है तो 16,925 950 के बीच तक यहाँ पर स्लाइड हो सकता है मार्केट। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक
रेंज में ही एक्सपायर हो जाएगा, मतलब 17,000 और 17,250, 17,200 इस रेंज में ही मार्केट एक्सपायर हो सकता है। मतलब ये एक्सपायरी उसी रेंज में हो सकती है, क्योंकि पोजीशन ओआई डेटा के हिसाब से देखें तो वैसी पोजीशन बनी हुई है। अगर मार्केट दोनों रेंज से अगर 250 के ऊपर अगर गैप अप हुआ तो 250 तोड़ने के चांसेस है। अगर 17,000 के नीचे गैप डाउन हुआ तो 17,000 के तोड़ने के चांसेस है। अगर इस दोनों के बीच में अगर ओपन हुआ तो फिर मुश्किल है किसी एक साइड का ब्रेकआउट देना। या तो अभी ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो 17,000 पे 1,70,000 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए, मतलब 1,70,000 पुट राइटर यहाँ पे बैठे हुए, और मैक्सिमम कॉल राइटर इधर ये साइड पे है। ये तो 500 पे, ये तो बहुत दूर की लेवल है। यहाँ पे देखो आज के दिन 39,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 17,250 की स्ट्राइक प्राइस पे ओपन हुए। मतलब यहाँ पे कम से कम 3 स्ट्राइक प्राइस पे एक सेम यहाँ पे ओआई डेटा बना हुआ है। मतलब चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और यहाँ पे भी लोग आज एग्जिट हुए। देखो यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा एग्जिट नहीं हुए, ज़्यादा कॉल राइटर जो है वो एग्जिट हुए, क्योंकि कॉल राइटर की पोजीशन ज़्यादा थी और कोई भी बड़ी इवेंट से पहले अपना पोजीशन कैरी नहीं करना चाहता। तो इसलिए वो फेड की डर की वजह से ही अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट को अगर कम किया या फिर बढ़ाया नहीं तो यहाँ से मार्केट शूटअप हो सकता है। इसलिए ये लोगों ने आज ही पोजीशन अपना कट कर लिया। और यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे की तरफ तो पुट राइटर ज़्यादा है, तो अगर मार्केट में कुछ निगेटिव भी होता है तो कल के दिन शायद मार्केट 17,000 होल्ड कर पाए। मतलब 17,000 के ऊपर एक्सपायरी होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे। तो देखते हैं लाइव मार्केट में मिलते हैं क्या।